how you can treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. 19th सेंचुरी के बाद जब से इनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है तभी से डायनासोर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं। इनमें से कुछ तो इतने ज़्यादा विशालकाय थी, इनके मेंशन को सच मानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड की टॉप 10 बिगेस्ट डायनासोर्स ऑफ ऑल टाइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो वेलकम बैक गाइस, अनदर वीडियो अबाउट एनिमल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड के टॉप 10 बिगेस्ट डायनासोर्स ऑफ ऑल टाइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस रिलेटेड टू एनिमल्स, चेक आउट द आई बटन। आज हम लोग ऐसे विशालकाय जानवरों के बारे में मेंशन करने जा रहे हैं जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। नंबर 10, पैरासेराथेरियम। आई थिंक आप सरप्राइज्ड होंगे कि एलिफेंट दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं, लेकिन मैं आपको एलिफेंट से समथिंग बिगर देने वाला हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैरासेराथेरियम, जो कि पृथ्वी पर कभी रहने वाले सबसे बड़े मैमल्स हुआ करते थे, जो कि 7 मीटर लंबे हुआ करते थे, जो कि आज के मॉडर्न जिराफ से भी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे, और ये 33 से 44 पाउंड टन के बीच में वजनी थे। ये बात आज इन्हें एलिफेंट से 3 गुना ज़्यादा हैवियर बनाती है। जस्ट लाइक एनिमल्स, ये भी जानवरों और इंसानों का शिकार नहीं करते थे, यानी कि ये टोटली वेजिटेरियन थे। हाँ, हम कह सकते हैं कि इनका साइज काफ़ी बड़ा होने के कारण ये काफ़ी डरावने नज़र आते होंगे, जिससे कि दूसरे शिकारी जानवर इनसे दूर ही रहते होंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये मिड एशिया में ह्यूज साइज और खाने की कमी के चलने के कारण डिस्पेयर हो गए, पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एनिमल्स सच में रिगार्डलेस थे। मज़ा आया। नंबर 9, जायगैंटोसोरस। ज्यादातर ग्रीक मांसाहारियों की तरह ये भी क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे, जो कि 96 से 99 मिलियन ईयर्स पहले अर्जेंटीना में थे। बात करते हैं इनकी लेंथ की, तो इनकी लेंथ होती थी 42 फीट और इनकी हाइट होती थी 13 फीट और इनका वजन होता था 8 टन्स। इनका हेड स्कल 4.9 फीट से भी ज़्यादा लंबा था, जिससे कि जायगैंटोसोरस की खतरनाक बाइट फोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इनकी एक वीकनेस भी थी। क्या आप इनके बल्कि लेग्स को देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी कि इनकी स्पीड बहुत ही कम थी। इसका रीज़न है कि फीमर यानी कि कहें जांग की हड्डी, जो कि एनिमल की बहुत ही ज़्यादा भारी थी और इनको दौड़ने लायक नहीं बनाती थी, तभी इन्हें झाड़ियों का शिकारी कहा जाता है। नंबर 8, कार्चेरोडोक्टोसॉरस। इनके नाम का मतलब है शार्प टूथ रेप्टाइल, और जो कि पहली बार में ही अपने शार्प टीथ से डराने के लिए जाना जाता है। ये क्रीचर क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, बिटवीन 93 से 113 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि अब अफ्रीका में है। इसकी लेंथ 42 फीट और हाइट 13 फीट होती थी और इसका वजन लगभग 15 टन। इनके टीथ इनके शिकार के मांस को फाड़ डालने के लिए बने थे। बात करें इनकी स्पीड की, तो इनकी स्पीड 25 माइल्स पर आवर थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जानवर किसी तक भी आसानी से पहुंचकर उसका शिकार कर सकता है। नंबर 7, प्लियोसोरस। वैसे तो ये सिंगल स्पीसीज नहीं है, पर इसके कुछ मरीन डायनासोर्स में लार्जेस्ट मेंबर लेंथ में 49.2 फीट थे और इनकी वेट 45 टन। अब इनकी डिजाइन से बिल्कुल भी पागल मत बनिए कि ये डायनासोर बिल्कुल ही सिंपल फिश की तरह दिखते हैं। ये लेटर और मिडिल जुरासिक पीरियड का मोस्ट टेरिफाइंग ओशियन क्रीचर माना जाता है। ये अपने 10 फुट लंबे जबड़े और 12 इंच के टीथ का यूज स्क्विड्स, फिशेस और दूसरे मरीन रेप्टाइल्स को पकड़ने के लिए करता था। इनकी बाइट फोर्स टायरानोसोरस से 10 गुना ज्यादा मेजर की गई है। कहा जाता है कि ये डायनासोर प्लीसियोसोरस के बराबर भी लार्ज हो सकता था। नंबर 6, स्पाइनोसोरस। दोस्तों, ये डायनासोर मेरा फेवरेट है। आप जरा इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस, इसके नाम का मतलब होता है लिजर्ड विथ थ्रॉन्स, यानी कि एक ऐसी छिपकली जो कि कांटों के साथ आती है, क्योंकि इसके बैक पर एक विशाल स्पाइन होता है। ये क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, बिटवीन 93 से 112 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि अब अफ्रीका में है। ये 14.7 फीट हाइट के साथ लंबाई में 59 फीट तक लंबे हो जाया करते थे और इनका वजन 12 टन। स्पाइनोसोरस का स्कल सभी मांसाहारियों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट था, जो कि 6.6 फीट लॉन्ग मेजर किया गया था। पर ऐसा माना जाता है कि ये जमीन पर शिकार करने के बजाय मछलियों का शिकार करना ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें इनकी फिन
एक रेडार और इनकी पूंछ एक क्रोकोडाइल की तरह तैरने में मदद करती थी। इनके बारे में यहाँ तक कि माना जाता है कि इनकी फिंगर्स के बीच में मेम्ब्रेन्स हुआ करती थी जो कि बिल्कुल पेंगुइन्स की तरह होती थी। नंबर 5, डिप्लोडोकस। पृथ्वी के सभी विशालकाय जीवों की तरह ही डिप्लोडोकस जुरासिक पीरियड में रहा करते थे, बिटवीन 150 टू 155 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि अब नॉर्थ अमेरिका है। ये 20 फीट हाइट के साथ 108 फीट लेंथ तक की बड़े हो जाया करते थे और इनका वजन था 15 टन, जो कि इस साइज के एनिमल के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी बॉडी और टेल हमेशा हॉरिजॉन्टल शेप में रहते थे। इसकी गर्दन काफी ज्यादा लंबी थी, जो कि फर्न और पानी में उगने वाली दूसरी चीजों के लिए पानी में डालने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त थी। और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने भोजन को पचाने के लिए स्टोन्स को भी निगल जाते थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज कंगारू करता है। इनकी टेल इतनी ज्यादा लंबी हुआ करती थी कि ये अपने टेल को 746 माइल पर आवर की स्पीड से मूव कर सकते थे। सो गाइस, ये डेडली वेपन की तरह काम करता था। कुछ पेलियोलॉजिस्ट का मानना है कि जब ये अपनी टेल को मूव करते थे हवा में तो कुछ इस प्रकार की डरावनी और तेज आवाज प्रोड्यूस होती थी। ये जानवर जब से जन्म लेते थे तब से बड़े होने की प्रोसेस रोकते नहीं थे जब तक कि ये डेड नहीं हो जाते थे। समझ रहे हो? सो गाइस, आई होप आज की आपकी जिज्ञासा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी कम्युनिटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने काउंटडाउन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4, ब्रैकोसोरस। इसके नाम का मतलब है लिजर्ड ऑफ आर्म्स। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस डायनासोरस की डिस्कवरी अर्जेंटीना में हुई थी, जो कि 97 मिलियन ईयर्स अगो क्रेटेशियस पीरियड में रहता था। ये लंबाई में 108.3 फीट और ऊंचाई में 52.5 फीट तक पहुंच जाता था विथ 70 टन्स। ये अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा हैवीएस्ट डायनासोर है। दूसरे रेप्टाइल्स की तरह इसकी टेल इसकी गर्दन से लंबी नहीं थी। इन डायनासोर्स की खास बात यह है कि ये डायनासोर्स इतने ज़्यादा वजनी होने के बावजूद भी 2 लेग्स पर खड़े हो सकते थे, जो कि इसके तरह के भारी भरकम जानवर के लिए करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। नंबर 3, मैमेनकाइसोरस। इसके नाम का मतलब होता है लिजर्ड ऑफ मैमेनकाई, क्योंकि इसकी डिस्कवरी चाइना के इसी सिटी में हुई थी। ये आज से लगभग 156 मिलियन ईयर्स जुरासिक पीरियड में रहते थे, जो कि अब एशिया में है। दोस्तों, इसकी लेंथ 53 से 83 फीट होती थी और इसकी हाइट 82 फीट हुआ करती थी और इसका वेट हुआ करता था लगभग 20 से 30 टन। मैमेनकाइसोरस ग्रुप्स में रहते थे। इसके दांत पीछे की तरफ मुड़े हुए होते थे, जो कि पेड़ों की पत्तियों और टहनियों को आसानी से अलग करने के लिए बने थे। नंबर 2, सौरोपोसाइडन। गॉड साइडन पृथ्वी पर अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सो इस डायनासोर्स का नाम भी इसी से पड़ा है। इसके नाम का मतलब होता है लिजर्ड दैट शेक्स अर्थ, यानी कि जब ये चलते थे तो पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थिति बन जाती थी। ये क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, जो कि आज से 112 मिलियन ईयर्स पहले था, जो कि अब नॉर्थ अमेरिका है। इसकी लंबाई 111.5 फीट और ऊंचाई 59 फीट होती थी और इसका वजन 55 टन। इसकी वर्टिब्रे यानी कि रीढ़ की हड्डी की लंबाई 4.9 फीट मेजर की गई। इसका हेड इसकी बॉडी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, या कहें कि इसको होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। इसके दांत चबाने के लिए नहीं बने थे, इसलिए इनके गर्दन में चबाने के लिए बोन्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर था, जिससे कि ये स्मॉल स्टोन्स तक को क्रश कर सकते थे। सौरोपोसाइडन अब तक का डिस्कवर किया गया सबसे लंबा डायनासोर्स है। नंबर 1, अर्जेंटीनोसॉरस। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस डायनासोरस की डिस्कवरी अर्जेंटीना में हुई थी, जो कि 97 मिलियन ईयर्स अगो क्रेटेशियस पीरियड में रहता था। ये लंबाई में 108.3 फीट और ऊंचाई में 52.5 फीट तक पहुंच जाता था विथ 70 टन। ये अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा हैवीएस्ट डायनासोर है। इसकी एक सिंगल वर्टिब्रे यानी कि रीढ़ की हड्डी की लेंथ 5.2 फीट और चौड़ाई 4.23 फीट मेजर की गई है। ये अपनी खुराक ऊंचे पाल्म की पत्तियों से पूरे करते थे। रुको जरा,
सबर करो। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉप 10 ओवर हो चुका है तो जरा इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। 1878 में एक खोजकर्ता ने 5 फीट लंबी वर्टिब्रे खोजी जो कि डायनासोर विशेषज्ञ एडवर्ड रिंगकोप के हाथों में पहुंची, जिसमें इन्होंने पाया कि डायनासोर्स की ये एक नई स्पीसीज है जिसका नाम रखा गया द एम्फियोकोलियस। बाद की खोजों में पता चला कि ये बोन्स 6.5 फीट लंबी थी जो कि उसी डायनासोर्स की थी। ये डायनासोर्स 50 मिलियन ईयर पहले जुरासिक पीरियड में रहता था जो कि 196.8 फीट लेंथ में मेजर किया गया था और इसका वजन था 120 टन। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा वजन, पर फिर भी वर्टिब्रे बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी और लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो इसके बारे में जो भी आपके पास सबूत हैं वो हैं केवल इनकी ड्राइंग्स, और इसके रिजल्ट के तौर पर साइंटिस्ट ने इसको अनसर्टिफाइड स्पीसीज की श्रेणी में रख दिया और सोचा कि ये डिप्लोडोकस डायनासोर्स की बोन्स होंगी। पर यहाँ पर अभी ये काउंटडाउन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी कई सारी चीज़ों को डिस्कवर करना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टीव स्पार्क लिरिक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जल्दी से जल्दी लार्जेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और गाइस, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और हमें अपना एक प्रीशियस कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा डायनासोर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है या फिर कौन सा वो डायनासोर है जिसको इस टॉप 10 में होना चाहिए। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो जब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।